गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त हम टेक्सचुअल सीरीज के अंदर हैं, टेक्सचुअल पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं लेने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। सो उम्मीद है कि आप सब लोग आज के इस डिबेट और डिस्कशन वाले प्लेटफॉर्म में बहुत एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी टेक्सचुअल यूनिट को शुरू करने से पहले हम उसके रिगार्डिंग एक अच्छी खासी और रेलेवेंट डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। और आज का मुद्दा है बेटा डर, फियर। साइंस की भाषा में से फोबिया कहा जाता है। तो हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का एक फोबिया, एक डर होता है। जैसे मैं आपको अपनी बात कहूं तो मुझे ऊंचाइयों से डर लगा करता था। आज वो परिस्थिति काफी हद तक ठीक हो चुकी है। कोई वक्त था जब मैं 4-5 माले से ऊपर की बिल्डिंग के ऊपर अगर टेरेस पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे चक्कर आने लगते, मुझे लगता था मैं गिर जाऊं। तो हाइट का फोबिया था, अब काफी हद तक वो ठीक हो चुका है। आप में से कोई जिसको किसी अलग अलग प्रकार का कोई डर हो, किसी को आग से, किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से, किसी को भीड़ से? एनीवन? माधव बोलिए बेटा। सर एक तो ऊंचाई से और मतलब दूसरा एकदम डीप डार्कनेस से। अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। ओके, वंशल आपको किसी चीज से डर लगता हो बेटा? सर अभी तक तो पता नहीं चला। कभी ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया? हाँ जय, इज देयर एनी फोबिया इन योर लाइफ? नो सर। नथिंग। ध्रुमल? नहीं सर। कोई भी चीज का डर नहीं? नो सर। आश्वी बेटा? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्रीचर, इंसेक्ट जिससे डर लगता हो? जैसे कई लोगों को डॉगी से डर लगता है, कुत्ता देखते ही भाग जाते हैं वहां से। आई थिंक आश्वी का माइक ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। रिया पंचाल बेटा, आपकी लाइफ में कोई फोबिया या डर? सर फोबिया तो नहीं है, लेकिन डर बहुत चीजों से लगता है। तो किस चीज से डर लगता है आपको? Being lonely and losing something. अकेलेपन से डर लगता है, लोगों को खोने से डर लगता है। ओके, गुरज आपको कोई डर, कोई फोबिया बेटा जो सताता हो? गुरज, कैन यू हियर मी बेटा? आई थिंक गुरज का माइक प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा है। सांप्रत बेटा, आपकी लाइफ में कोई फोबिया या डर? हाँ सर, आपने बताया ना, डॉग से बहुत डर लगता है मुझे। डॉग से डर लगता है। प्राक्षी, एनी फियर और फोबिया इन योर लाइफ बेटा? सर बर्ड्स से। बर्ड्स से। अच्छा, सावन आपको? नहीं सर, नहीं है। कोई भी डर नहीं है। वृंदा? नहीं सर, अभी तक तो अच्छा, रिया आपकी लाइफ में कोई डर? रिया मोदी, रिया पंचाल का तो टर्न हो गया। इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से डर लगता है। वो दिखाते हैं ना, कौन सी सीरियल आती है यार, खतरों के खिलाड़ी, उसमें सबको पता चल जाता है यार मेरे को इससे डर लग सकता है। स्कॉर्पियंस के बीच में फेंक देते हैं, सांपों के बीच में फेंक देते हैं, तो बहुत टेरेबल कंडीशन हो जाती है। रुद्र आपको कोई फियर बेटा, कोई फोबिया बेटा? रुद्र, कैन यू हियर मी राजा? ओके, चलिए, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का फोबिया होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कॉमन लेमैन्स को ही फोबिया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फोबिया रहा है। जैसे एक्ट्रेस सोनम कपूर, सोनम कपूर को लिफ्ट से डर लगता है। शी प्रिफर्स टू यूज स्टेयर्स। उसको ये डर लगता है कि किसी दिन लिफ्ट गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी।
अलग अलग एक्टर्स हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं जिनको अलग अलग तरह के फोबिया और फियर्स होते हैं। ये डर हमारी जिंदगी को बहुत पावरफुली इम्पैक्ट करता है। अब जैसे कई बच्चों के जिनको एग्जामोफोबिया होता है, रूटीन दिनों में वो पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम आती है वो बच्चा डिप्रेशन में भर जाता है और पेपर अच्छे से नहीं लिख पाता। आई एम श्योर आप लोगों में से किसी को नहीं होगा, लेकिन आपने डेफिनेटली किसी ना किसी को ऐसी परिस्थिति से गुजरते हुए जरूर देखा होगा कि वो बच्चा प्रिपरेशन करता तो है लेकिन जब एग्जाम आती है तो वो सडनली बीमार पड़ जाता है, तो उसको फीवर आ जाता है कोई ऐसा पहचान वाला तुम्हारा? आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव जो एग्जाम के टाइम पे एकदम घबरा जाता हो, तो यार मैं तो पेपर नहीं लिख पाऊंगा। कई सारे लोग हैं जो नर्वस हो जाते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के डर। तो मैं आज फोबिया की बात क्यों करता हूं? देखो बेटा, ये डर रातों रात डेवलप नहीं होते, सालों तक धीरे 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 एक्यूमुलेट होते जाते हैं। देन हम सबके लाइफ में आता है ट्रिगर पॉइंट जो इस डर को ट्रिगर कर देता है। हमारे दिमाग की दो अवस्थाएं हैं, देखा जाए तो तीन है। एक कॉन्शियस माइंड जिसे आप इस वक्त जाग रहे हैं, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो आपके सपने में अपने आप देखते हो, आपकी परिकल्पना, और आपका है तीसरा अनकॉन्शियस माइंड जब आप नींद में हो, गहरी नींद में, डीप स्लीप में। काम तो दिमाग तब भी कर रहा है क्योंकि बॉडी को पूरी तरह से फंक्शन करवा रहा है। इंसान का शरीर इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का गजब का नमूना है। पिन पॉइंट प्रिसिजन एक्यूरेसी देखनी हो ना किसी फंक्शन की, तो इंसान के शरीर के फंक्शनिंग को देखना चाहिए। मेडिकल रिसर्च के साथ साथ इंजीनियरिंग का भी गजब का नमूना है हमारा शरीर। हम सबके जो डर है वो रातों रात डेवलप नहीं होते, समय के साथ धीरे 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 परत दर परत ये बढ़ते चले जाते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा यूनिट है वो इसी टॉपिक के ऊपर बात करता है। आपकी फ्लेमिंगो बुक का यूनिट नंबर 3 डीप वाटर। ठीक है बेटा, कहानी शुरू करूं उसके पहले आइए उसके कुछ मुख्य किरदारों के बारे में जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद हम यूनिट की डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे, आपके सामने रीडिंग भी होगी। बट हमेशा की तरह कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी, यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसके लेखक हैं विलियम डगलस। अब ये भाई साहब कौन थे? इनकी जिंदगी भी बहुत अमेजिंग है। विलियम डगलस एक टीचर थे, कुछ साल तक टीचिंग भी की, फिर मजा नहीं आया तो वकालत की पढ़ाई कर ली, वकील बन गए। येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहां पे इनकी मुलाकात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से। उन्होंने इनको अपना एडवाइजर बना लिया। मीनवाइल ये अमेरिका की कोर्ट के जस्टिस बने और अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जस्टिस यानी न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। आज तक इतना लंबा टेन्योर किसी जज का नहीं रहा जितना विलियम डगलस का। तो ये थी एक इंसान की पॉजिटिव चीज है। कितना महान इंसान रहा होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको अपना एक एडवाइजर डिक्लेयर करता है, उससे मदद लेता है। आप सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है मेरा, और अगर वो किसी को अपना एडवाइजर बनाता है तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। विलियम डगलस को ये सारे सम्मान हासिल थे। लेकिन उसी के साथ साथ विलियम डगलस की एक और कहानी है। वो कहानी है उनका डर, फियर ऑफ ड्रोनिंग, डूब जाने का डर। उनको पानी से डर लगता है, और पानी से भी मतलब वो पानी पीने से या पानी का ग्लास उठाने से या नहाने से नहीं, डीप वाटर में उतरने से डर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सारी जो सोच है, किसी चीज के प्रति डर, किसी चीज से अनकंफर्टेबल, अनइजीनेस होना, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये लंबे समय का प्रोसेस होता है। आइए आपको समझाते हैं विलियम डगलस के साथ क्या हुआ। जब वो 3 साल के थे,
3 years के। ये अपने पापा के साथ गए थे कैलिफोर्निया। तो बता सकता है कैलिफोर्निया कहाँ है? सर यूएस यूएस में है और बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अपने बीचेस के लिए ग्लोबली जाना जाता है कैलिफोर्निया। वन ऑफ द मोस्ट नोन एंड पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशंस में से एक है। तो ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे थे। एक मासूम बच्चा पहली बार समुद्र देखा है, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी एक तेज लहर आई और इनका हाथ अपने पापा के हाथ से छूट गया। विलियम डगलस पानी में बह गए। तो इनके पापा ने पकड़ तो लिया, लेकिन इनके अंदर से डर के शुरू होने का ये पहला पड़ाव था। उस दिन से विलियम डगलस को गहरे पानी से, डीप वाटर से एक तरह से एक अनईजीनेस, एक डिस्कम्फर्ट डेवलप होना शुरू। फिर जिंदगी आगे बढ़ती है और इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में ये डिसाइड करते हैं कि स्विमिंग सीखें। और इनकी चाहत क्या थी कि जिस प्रांत में रहते हैं वहां पे बहने वाली नदी है याकीमा रिवर। ये चाहते थे याकीमा रिवर में स्विमिंग सीखे, लेकिन इनकी माँ मना करती है कि नहीं, मत जाओ बेटा, वहां मत सीखो। क्यों मत सीखो? क्यों ना सीखो वहां पे? बिकॉज याकीमा रिवर वॉज इनफेमस फॉर ड्रॉनिंग ऑफ पीपल। लोगों के डूब जाने के लिए इनफेमस। कई सारी नदियां हैं भारत की जहां पे आप निश्चिंत होकर नहा सकते हो, आपको डूबने का खतरा नहीं है। जैसे आप में से कोई कभी हरिद्वार गया हो या आई थिंक बनारस गया हो, तो वहां के घाटों पर लोग स्नान करते ही हैं। आप में से कोई गया है बेटा हरिद्वार या बनारस? यस सर। वहां पे घाट पे नहाने में आपको कोई रिस्क नहीं होता, आप आराम से नहा सकते हो। लेकिन उसी से थोड़ा दूर चले जाइए ऋषिकेश। मंदाकिनी नदी बहती है फुल रफ्तार में, जहाँ पे रिवर राफ्टिंग की जाती है। वहां पे पानी में नहा सकता है कोई? नो। बहुत रॉकी पैच है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, जान जा सकती है। तो कई सारी नदियां हैं जिनका जो पानी का बहाव होता है, जिसे करंट कहा जाता है, वो बहुत तेज होता है, जो जानलेवा बन जाता है। समझे बेटा? इसलिए हर नदी में नहीं नहाया जा सकता। तो इनकी माँ मना करते हुए याकीमा रिवर में मत नहाओ, वो इनफेमस है अपने हादसों के लिए। वहां पे हादसे हो जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ YMCA में। आप में से कोई मुझे बता सकता है YMCA का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन? Young Men's Christian Association. यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसीलिए YMCA की ब्रांचेस आपको दुनिया भर में दिखेंगी, भारत में भी है। SG हाईवे पे है ना YMCA क्लब। हम वहां पे नवरात्रि के गरबे देखने जाते हैं। गाइस, आपको 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, जस्ट 1 सेकंड। सो वी आर बैक विद आफ्टर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। कुछ 1-2 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने आप सबसे, फिर हम वापस जुड़ रहे हैं बेटा। तो अब तक हमने जाना कि ये कहानी है विलियम डगलस की। वो पहुंचते हैं YMCA, और YMCA में एक और दुर्घटना इनका इंतजार कर रही है, और वो दुर्घटना इनकी जिंदगी भर के लिए एक समस्या बन जाती है। तो क्या थी वो दुर्घटना और कैसे विलियम डगलस ने अपने डर पे जीत हासिल की, उसी की कहानी है आपकी फ्लेमिंगो बुक का यूनिट नंबर 3, डीप वाटर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक विलियम डगलस के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। About the author, William Douglas, born in 1898, died in 1980. अच्छी खासी जिंदगी जी इन्होंने। Was born in Maine, Minnesota.
अमेरिका का एक प्रांत है। After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. इस नदी का आपको मैंने जिक्र किया, उसी प्रांत में उन्होंने पढ़ाया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. उनको टीचिंग का काम सूट नहीं किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉयर बनेंगे, लीगल करियर में जाएंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. येल यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, उनके एडवाइजर बने, उनके दोस्त बने। Douglas was leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of court. 1975 में जब वो रिटायर हुए तो वो अमेरिका के इतिहास के सबसे लंबे समय तक जस्टिस रहने वाले व्यक्ति बनकर रिटायर हुए, 36 साल। The following excerpt is taken from of Man and Mountains by William O. Douglas. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of this selection is used to support his discussion of fear. इसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में भी करें, इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी करें, डरों से निजात। कहते हैं it had happened when I was 10 or 11 years old. कहते जो घटना मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो तब की है जब मैं 10-11 साल का था। I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Treacherous का मतलब होता है धोखेबाज, कभी भी आपकी जान ले ले, गद्दार। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. ऑथर की इच्छा थी कि मैं याकीमा रिवर में जाके स्विम करूं, लेकिन माँ बार बार याद दिलाती, भाई नदी में लोग डूब जाते तो केयरफुल है। बट द YMCA पूल वाज सेफ। वही याकीमा में जो YMCA का कम्युनिटी पूल था वो सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep at shallow end and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. अब आप सब लोग कभी ना कभी डेफिनेटली किसी क्लब में या किसी स्विमिंग पूल में उतरे होंगे जहां पे आपको पता होगा कि पूल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है कि वो ढलान से होता है। स्टार्टिंग में शैलो एंड होता है और अंत जाके होता है वो डीप एंड से होता है। 2 या 3 फुट की हाइट से बढ़ते 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 9 फुट तक जाता है। सडन ड्रॉप्स नहीं होते, ग्रेजुअल ड्रॉप्स होते हैं। I got a pair of water wings, balloons, and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I've subdued my pride and did it. मैं बहुत पतला था, skinny legs मतलब very thin, बहुत पतला था। ऐसा समझिए कि अगरबत्ती जैसी पतली टांगे थी मेरी, और मुझे शर्म आती थी कि लोगों को कैसा लगेगा यार इतना पतलू इंसान है, लेकिन मैंने उस शर्म को भी एक तरह से कोने में रखा और पानी में उतरा। From the beginning, however, I had an aversion to the water. मुझे एक तरह से पानी से कुछ दूरी ही रही। When I was in it, मुझे अक्सर पानी के साथ एक uneasiness, एक uncomfortableness रही। This started when I was 3 or 4 years old. कहते हैं ये तब की घटना है जब मैं 3 या 4 साल का। And father took me to the beach in California. पिताजी ले गए कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे। He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. पानी में डूब गया। My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. कहते हैं ये मेरे जिंदगी में डर की पहले बीज समझ लीजिए। यहाँ से मेरे जिंदगी में पानी को लेकर डर की शुरुआत। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो राजा। अगर डाउट हो तो चैट में लिखो, डाउट ना हो तो रेज योर हैंड। Really nice. Nobody is having doubt. चलिए आगे बढ़ते हैं।
My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and started childish fears. अब कहता है YMCA के पूल में जब मैं उतरा तो मेरे बचपन की कड़वी यादें ताजा हो गई. मेरे बचपन का डर जैसे वापस लौट आया. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping them मतलब copying them. Ape कहा जाता है monkeys को. और आपने कहानी सुनी होगी कि बंदरों की आदत होती है कॉपी का. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. कहते हैं अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा पानी के साथ कंफर्टेबल हो ही रहा था और ये दुर्घटना घटी. I went to the pool when no one else was there. कहते मैं एक दिन जल्दी पहुंचा जब पूल पे कोई नहीं था. The place was quiet. सब कुछ शांत था. The water was still. पानी जो था वो भी शांत था. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. जो सफेद कलर की बॉटम थी वो बहुत क्लीन थी, जैसे बाथटब में झांक के देख सकते हैं. पानी के अंदर ये कलाकारी की जाती है. आपको लगता होगा कई बार स्विमिंग पूल का पानी कौन से कलर का होता है, मुझे बता सकता है? कलर नहीं होता ना. तो फिर ब्लू क्यों लगता है माधव? वो तो टाइल्स की वजह से ना. वाह, वही पॉइंट. अंदर जो टाइल्स लगी रहती है वो हमें फील देती है कि यार कलर ब्लू है, ब्लू वाटर है. एक्चुअली वो टाइल्स के जगह है. पानी तो कलरलेस है. आगे बढ़ते हैं. I was timid about going in alone. मैं नर्वस था, कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं पानी में अकेला कैसे उतरूं. So I sat on the side of the pool to wait for others. मैं इंतजार करने लगा कि दूसरे लोग आएं और फिर मैं पानी में उतरूं. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. बड़ा सा बॉडी बिल्डर, हट्टा कट्टा इंसान आया. Probably 18 years old, 18 साल का था शायद. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. सीने पे बाल थे और बहुत muscular body, with legs and arms that showed rippling muscles. ऐसे फड़कते हुए muscles दिख रहे. He yelled, "Hey skinny, how would you like to duck?" अब वहां पे आके suddenly वो चिल्लाता है, "Hey पतलू, कैसा लगेगा तेरे को पानी में कूद के?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. और उसी पल उस हट्टे कट्टे 18 साल के लड़के ने हमारे कमजोर और पतलू लेखक को गोद में उठाया और पानी के गहरे हिस्से में फेंक दिया. छपाक! I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. कहते मैं तो बैठे बैठे पानी में गिरा. पानी सीधा अब swallow कर गया और नीचे जाने लगा. I was frightened. कहते मैं डर गया, but not yet frightened out of my wits. इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मेरी सोचने की शक्ति कम हो जाए या मैं कुछ डिसीजन ना ले सकूं. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and pedal to the edge of the pool. कहते मैं नीचे जाते हुए प्लान बना रहा था कि जैसे ही मैं नीचे पूल के फ्लोर को छूऊंगा, फुल फोर्स से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करूंगा, पानी के बाहर आ जाऊंगा और पेडल करते हुए पूल के एज तक चला जाऊंगा. It seemed a long way down, लेकिन नीचे जाने का सफर शायद बहुत लंबा था. Those 9 feet were more like 90. वो 9 फुट 90 फीट जैसे लगने लगे. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. कहते मैं बॉटम तक पहुंचूं उसके पहले ही मेरे फेफड़ों में, मेरे लंग्स में पानी भर गया था. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. कहते जब मैं फाइनली नीचे पहुंचा, मेरे में जितनी ताकत थी मैंने उसको इकट्ठा किया, फुल फोर्स लगाया और ऊपर की तरफ जंप मारा. I imagined I would bob to the surface like a cock. शैंपेन की बोतल जब हम खोलते हैं तो कॉक हवा में उड़ जाता है. कहते मैंने यही सोचा था कि कॉक की तरह बाहर निकल जाऊंगा. Instead, I came up slowly. मैं तेज नहीं, बहुत धीमे ऊपर आया. I opened my eyes and saw nothing.
कहते मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। But water that had a dirty yellow tinge to it. पीले कलर का पानी जिसमें हल्का पीला सा कलर था, गंदा कलर लग रहा। I grew panicky. तब मैं घबराने लगा। I reached up as far to grab a rope and my hands clutched only at water. मैं चाहता था फटाफट कोई रोप पकड़ लूं, खुद को बचा लूं, लेकिन मैं सिर्फ पानी को ही पकड़ पा रहा था, कोई रोप थी नहीं तो कैसे पकड़ूं? I was suffocating. मेरा दम घुटने लगा। I tried to yell but no sound came out. मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. कुछ सेकंड्स के लिए मेरी आंखें और मेरी नाक पानी के बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। I flailed at the surface of the water. हल्का सा मैं ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया। Swallowed and choked. मेरा गला बंद होने लगा, पानी गले में फंसने लगा। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी टांगे ऊपर आए, लेकिन वो ऐसे लटक रही थी जैसे कोई तराजू में कोई बट्टा रख दिया हो, कोई भारी चीज लटका के रख दी। Paralyzed and rigid. मेरी टांगे जो थी वो पैरालाइज सी हो चुकी थी। A great force was pulling me under. जैसे कुछ अंदर खींच रहा था। I screamed, but only the water heard him. मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई। I had started on the long journey back to the bottom. मेरा सफर फिर से शुरू हो रहा था, पूल के वापस बॉटम तक जाने की। अब देखिए बेचारे की हालत क्या है, फिर भी सोचना बंद नहीं किया। I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सपने में आपको लग रहा हो कि आप गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, सडनली आंख खुल जाती है? हाँ सर। आप सपने में कोशिश करते हो किसी चीज को उठाओ, किसी चीज को उठा के पटक दो, लेकिन आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि आप ये कर सको। आप खुद को विवश और लाचार महसूस करते हो, आप हिल डुल नहीं सकते, तो बहुत खराब परिस्थिति है। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रेथ. मेरी सांसें रुक चुकी थी, मेरी सांसें थक रही थी। माय लंग्स एक्ट. मेरे फेफड़ों में, मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था। माय हेड थ्रॉब्ड. मेरा सर फड़क रहा था जोर जोर से। आई वॉज गेटिंग डिजी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है, मेरी कॉन्शियसनेस जा रही है। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी. लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में जो स्ट्रेटेजी थी वो क्लियर थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस. प्लान यही था कि जैसे ही नीचे जमीन को टच करूंगा, फुल फोर्स से ऊपर की तरफ उठूंगा और बाहर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. Plan simple था। नीचे उतरो, जमीन को टच करो, फुल फोर्स से बाहर आओ, स्विम करते हुए पूल के एज तक चले जाओ और सेफ बन जाओ। I went down, down, down endlessly. I opened my eyes. ध्यान से सुनिएगा। वो नीचे 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 चलता चला गया। Nothing but water with a yellow glow. सिर्फ पीले रंग का पानी। Dark water that one could not see through. ऐसा पानी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। And then sheer stark terror seized me. अब मुझे लिटरली भयानक सा डर महसूस होने लगा। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. डर जिसकी कोई भाषा समझ में नहीं आती। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. एक ऐसा डर जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसे वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जिसने कभी उससे सामना ना किया। आई वॉज श्राइकिंग अंडर वाटर. मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर।
I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. एक लकड़े की तरह मोशनलेस में पड़ा था, हिल डुल नहीं पा रहा था. Even the screams in my throat were frozen. मेरे गले की आवाज अब रुक चुकी थी. मेरा चीखना भी बंद होने लगा था. Only my heart and pounding in my head said that I was still alive. मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा सर धड़क रहा था. ये दो चीजें थी जो यकीन दिला रही थी कि मैं जिंदा हूं, बाकी तो मैं मर चुका था. And then in the midst of terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. मेरे पास जितनी ताकत थी मैंने जंप मारा. But the jump made no difference. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. मैं कांप रहा हूं अंदर, कहीं कुछ हो न जाए. My arms wouldn't move. पहले टांगे रुक गई थी, अब हाथ भी रुक गए. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मदद के बारे में चिल्लाया, माँ के बारे में चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. अब वो रोशनी भी जा रही. Then all efforts ceased. मेरी मेहनत बंद हो गई. I relaxed. Even the legs felt limp. मेरी टांगे जैसे बेजान थी. And a blackness swept over my brain. मेरे दिमाग के ऊपर एक अंधेरा छा गया. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. I was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. मैंने उस वक्त अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया. मेरी मौत का डर खत्म हो चुका था. अब पता चल चुका था कि मैं मर रहा हूं. I crossed to the oblivion and the curtain of life fell. जैसे मैं दूसरी दुनिया में चला गया और जिंदगी के ऊपर पर्दा गिरा. बेटा अब यहाँ पे कुछ मजेदार सिचुएशंस हैं जिनको हमें समझना है. विलियम डगलस ऊंचाई से कूदे हैं, पानी के अंदर 3 बार बेचारा कोशिश कर चुका है. अब सवाल यह है कि वो डूबेगा, बचेगा, या इस बार डूबकर जो बचेगा उसका उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा. क्या विलियम डगलस कभी अपने डर से बाहर निकल पाएगा, और निकल पाएगा तो कब. क्या उसको जिंदगी में कुछ चीजें खोनी पड़ेंगी, तो क्या खोना पड़ेगा, किसको खोना पड़ेगा, और ये चीज उसके प्रोफेशनल करियर पे क्या असर लाएगी. सवाल तो कई है, जवाब सिर्फ एक. जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. सर हाँ माधव पूछो ना. सर ऑब्लिवियन क्या मतलब. Another world beyond this world. अनंत. ठीक है बेटा. ओके सर. चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं. आपसे फिर मुलाकात होगी शनिवार को. तब तक आपका दिन शुभ रहे. टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय बेटा. बाय सर. सर बाय सर. Thank you, sir.